दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के अब एक एक करके तार खुलते जा रहे हैं और जब पता चल रहा है कि कहीं विदेशी तार, कहीं विदेशों से फंडिंग और वामपंथी पूरा इकोसिस्टम इस आंदोलन को चला रहा था। जिस तरह से यह आंदोलन खड़ा किया गया, देखने में लग रहा था कि छात्रों का आंदोलन है नीट परीक्षा को लेकर, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उस आंदोलन में नीट की परीक्षा पेपर लीक से प्रभावित मात्र 2% भी लोग नहीं थे, 2 भी नहीं थे। जब 2% भी छात्र वहां नहीं थे तो समझ में आना चाहिए कि यह आंदोलन चला कौन रहा था और क्यों चला रहा था। अब जो चीजें खुलकर आई है उसमें एक बात और सामने आ चुकी है कि फेक अकाउंट, विदेशों में बैठे हुए हैंडलर और उसमें भी पाकिस्तान से बैठकर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस आंदोलन के माध्यम के बारे में या इस आंदोलन की खबरों को फेक न्यूज, डीप फेक, उसका इस्तेमाल कर झूठ फैलाया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था। आपने भी महसूस किया होगा, यदि आप भारत में रहते हैं या भारत के बाहर, जंतर मंतर का प्रदर्शन ऐसा आ रहा था कि आप इंस्टाग्राम खोलिए तो वहां आपको मिलेगा, फेसबुक खोलिए तो वहां वो वीडियो मिलेंगी, लगातार आ रही थी। और अब तो ये भी खुलासा हो गया है कि इसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब भी इसमें मिले हुए थे, ऐसे आरोप लगे हैं। तो सोशल मीडिया अकाउंट 100 के करीब, ऐसा एजेंसियों को पता चला है कि 500 ऐसे अकाउंट थे जो इस बारे में सब झूठ फैला रहे थे। मैंने भी आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि ये बताया गया कि 20 जुलाई को जो वहाँ लाठीचार्ज हुआ, उस प्रदर्शन में एक लड़की की मौत हो गई। बिल्कुल पूरी तरह झूठ था, क्योंकि कोई बच्चा, वहाँ कोई मृत्यु हुई नहीं। और मैंने अपने कानों से सुना, वहाँ आंदोलन वाले कह रहे थे, और बल्कि और कौन, अभिजीत दिपके को सुनिए, सौरभ दास को सुनिए, वो क्या कहता है कि पुलिस ने छात्रों के ऊपर, बच्चे कहता है वो, बच्चों के ऊपर जाति की वो कहता है मोलेस्टेशन किया। क्या शब्द बोलता है, क्यों बोलता है, मोलेस्ट कर दिया। मोलेस्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, लेकिन वो भड़काना चाहते हैं और इसी तरह झूठ फैलाया गया। वो उस समय इंटरनेट बंद था, लेकिन आप जिससे मिले, एक बच्चा मर गया है, एक बच्चा मर गया, एक लड़की मर गई है। और ये सारी जो फेक न्यूज है, अब ये पता लग रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही थी, जिसमें कुछ यूट्यूब चैनल है, कुछ इंस्टाग्राम के लोग हैं, और ये इसमें 100 के करीब चैनल पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। अब एजेंसियां ये खंगालने में लगी हैं, क्या ये कॉकरोच पार्टी के कहने पे हो रहा था, या कॉकरोच पार्टी में जो ये आंदोलन करने वाले लोग थे, इनमें से कोई ऐसा है जिसके पाकिस्तान से तार जुड़े हैं। ये खोज में लगे हैं। लेकिन आपको बता दूं, पहले से एक आइडिया है, ये इकोसिस्टम है। जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय भी ऐसा ही था कि जो दिल्ली में शाहीन बाग बना, अब वो शाहीन बाग जगह जगह बने हुए थे, लेकिन उस शाहीन बाग को पीछे से फंडिंग करने वाला कौन है? उनको लगता है भीड़ बैठी है, इसके बारे में झूठ फैलाना है, कुछ भी फैला दो। तो फैलाया गया था उस समय भी। किसान आंदोलन हुआ, उस समय भी फैलाया गया। एक किसान की दिल्ली पुलिस की एक गोली लगने से मौत हो गई है। ट्रैक्टर पलटने से हुई मौत को दिल्ली पुलिस की गोली से हुई मौत बताया गया, और यह झूठ फैलाया गया। उस समय तब केंद्र सरकार के पास उस तरह की जानकारी नहीं थी, उस तरह की तैयारी भी केंद्र की नहीं थी, और उनको लग रहा था कि ऐसी कौन झूठ फैला सकता है। लेकिन अब की बार सरकार तैयार थी। कॉकरोच पार्टी का जो आंदोलन शुरू हुआ, अब पिछले 2 आंदोलन का एक्सपीरियंस केंद्र सरकार के पास था कि किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जाता है, फेक न्यूज फैलाई जाती है, और किस तरह से जो सुरक्षा बल है उनको टारगेट किया जाता है, उनको उकसाया जाता है। और इसलिए एक तरफ जहां गृह मंत्रालय का सारे दिल्ली के पुलिस के जवान जो ड्यूटी पे लगे थे, स्पेशली पूरी दिल्ली से छांट छांट कर ऐसे बच्चे लाए गए थे। मैंने तो देखा है, यंग बच्चों की ड्यूटियां ज्यादा लगाई गई थी, और उनको कहा गया था कि आपको कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, लाठीचार्ज तब तक नहीं करना जब तक बिल्कुल हद काबू बेकाबू ना हो जाए। आपको आदेश लास्ट तक इंतजार करना है। आपको कोई गाली दे, आप शब्द कहे, उकसाऊपूर्ण बात कहे, आपको कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं। आरएएफ के जवानों को मैं देख रहा था, वो भी खूब गाली खा रहे थे,
लेकिन उनको पहले से इस बात के लिए कहा गया था और वो स्पेशली आपको बता दूं कश्मीर से एक बटालियन मंगाई गई थी। इस बात में वो ट्रेंड है क्योंकि कश्मीर में भी यही इकोसिस्टम है वामपंथियों का, गाली गलौज करो, महिलाओं को आगे करो, उकसाओ। तो कुल मिलाकर के ये सारा जो तार खुला, अब इसमें बता दूं कि लगभग जो 500 ऐसे अकाउंट हैं अब उनकी जांच हो रही है और उसमें ये भी देखा जा रहा है उन 500 में, क्योंकि 400 उसमें भारतीय है, अब 500 से अधिक जो कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में ये जो फेक न्यूज फैला रहे थे, डीप फेक फैला रहे थे, अब इसमें पाकिस्तान से जो संचालित है उनके खिलाफ क्या करना है वो भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन जो भारत में है उनके खिलाफ तो होगा ही। लड़की की मौत की बात को आरएमएल अस्पताल और पीआईबी और दिल्ली पुलिस तीनों ने अपने अपने हैंडल से, अपने अपने सोर्सेज से उसको खंडन किया था। मैं भी वहां मौजूद था, हमने भी वीडियो की थी उस पर कि ये झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो झूठ है लगातार वो मैन टू मैन फैलाया जा रहा था। तो कॉकरोच पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता उस झूठ को फैलाने में लगे हुए थे क्योंकि मोबाइल फोन बंद थे, नेट नहीं चल रहा था। तो कॉकरोच पार्टी के ही कहीं कोई कार्यकर्ता, किसी अधिकारी, किसके कहने पर यह झूठ फैलाया जा रहा था। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय को यह कहना चाहता हूं कि वो जो जांच कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो चैनल जिन्होंने बनाए हुए हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, केवल वो ही झूठ नहीं फैला रहे थे, कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता भी झूठ फैलाने में जंतर मंतर में भीड़ में लगे हुए थे। और यह अगले 2-3 दिन चला। बार बार यह कहा गया कि एक लड़की की मौत हो गई जिसको पुलिस ने गोली मारी। यह तक कहा गया कि एक लड़की के इस तरह की बदतमीजी शब्द कहे गए, पुलिस के बारे में उकसाऊ चीजें कही गई और पुलिस को उकसाने के लिए हमने देखा किस किस तरह की बातें कही गई, वो मैं बोल भी नहीं सकता। इनकी कोशिश थी कि पुलिस लाठी चार्ज करे। अब इसमें आपको बता दूं, जो ये विदेशों से अकाउंट चलाए जा रहे थे उसमें यह भी बताया गया है कि 140 पोस्ट में एआई का इस्तेमाल करके फर्जी कंटेंट और डीप फेक वीडियो तैयार किए गए, जिसमें लाठी चार्ज करती हुई पुलिस दिखाई दे रही है, जिसमें हाथ जोड़कर बैठे हुए छात्र सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अब इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा इन कॉकरोच पार्टी वालों ने किया है। तो नेशनल थ्रेट है ये, और इसीलिए एनएसए लगे, ये मांग पूरे देश से हो रही है। यूएपीए की धारा इसमें लगे, ये मांग पूरे देश से हो रही है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने इस बारे में खुलासा किया और उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट मिली, यहां भारत से संचालित 257 और विदेशों से चलने वाले 55 अकाउंटों की पहचान की गई। एक्स पर भारत के 34 और विदेशों से 21, फेसबुक पर भारत के 23 और विदेशों से 17, जबकि यूट्यूब पर भारत के 15 और विदेश से 7 ऐसे जो वीडियो है वो डाले गए, पोस्टें डाली गई और एक सुनियोजित तरीके से झूठ फैलाया गया। इसके अंदर एक और जो इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा था, इस पूरी आईटी सेल को जो चला रहा था कॉकरोच पार्टी के, वो उसके साथ वामपंथी दल, वामपंथियों का छात्र संघ इस सब में मिला हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी बात आती है कि जब इतने बड़े पैमाने पर साजिश हो रही थी, इसमें आग में घी डालने का काम ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया, जिन भी लोगों ने किया, अब दिल्ली पुलिस उनके सबके अकाउंट और सारी डिटेल खंगाल रही है। कार्रवाई जारी है और जब कार्रवाई जारी है, गिरफ्तारियां होंगी, तो ये तार खंगाले जाएंगे कि अभिजीत दिपके इसमें कितना शामिल है, सौरभ दास इसमें कितना शामिल है और आम आदमी पार्टी की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि ये हमने देखा कि आम आदमी पार्टी वाले सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये 3 लोग यहाँ इसमें लगे हुए थे। आपको बताऊं कि ये जो खुलासा हुआ है, अभी तक उन्होंने बताया कि जंतर मंतर लाइव 24, इसमें लिखा है 24 सच की बात, जेनजेड अकाउंट, और इसी में नोएडा के बारे में भी झूठ फैलाया गया था। आपको ध्यान होगा नोएडा में श्रमिक आंदोलन के नाम पर
इसी तरह की अराजकता फैलाई गई। यहां भी ये कोशिश थी, क्योंकि योगी जी को टारगेट हमेशा से रखते हैं, और इसीलिए यहां भी झूठ फैलाया गया था कि यहां बड़े पैमाने पर पुलिस ने श्रमिकों को मारा है, गोली चलाई है। तो यहां तो यूपी है, यूपी में तुरंत इसको कंट्रोल कर लिया गया। अब इस मामले में कार्रवाई होना बाकी है। तो कुल मिलाकर ये चीज सामने आ रही है कि ये जो कॉकरोच पार्टी का पूरा आंदोलन है, ये केवल भारत तक सीमित नहीं था। ये दिखने में जंतर मंतर पर चल रहा था, लेकिन इसके पीछे जो ताकतें थी, कोई ताकत अमेरिका में बैठी थी, कोई इसके पीछे की ताकत चीन में बैठी थी, और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाले लोग पाकिस्तान से इसको सपोर्ट कर रहे थे। कुछ मोहम्मद जुनैद जैसे लोग यहाँ भारत में बैठकर सामने से बिरयानी खिलाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके पीछे भी तार कहां से जुड़े थे ये एजेंसियां खंगाल रही है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि ये नीट परीक्षा लीक पेपर मामला ये खाली एक मुद्दा नहीं था, ये देश की चुनी हुई सरकार, जो आपने और हमने वोट डालकर मोदी जी को चुना है, उनका तख्ता पलट करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। बहरहाल हमारी एजेंसियां बेहतर काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बेहतरीन काम किया, बहुत धैर्य का परिचय दिया, और जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उनके परिवार वालों ने अब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है। पूरे देश को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो कोई कल को पुलिस में भर्ती कौन होगा? आपके और मेरे परिवार, मित्र, रिश्तेदार, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हम गर्व महसूस करते हैं यदि पुलिस में कोई भर्ती हो जाए, सेना में कोई चला जाए, अर्धसैनिक बल में चला जाए। लेकिन अगर कोई उनका अपमान करे, उनको ऊपर हमला करे, और वो भी एक षड्यंत्र के तहत, तब उसको शांति से बैठकर देखने वाले भी बराबर के हिस्सेदार माने जाएंगे। ऐसा मेरी सोच है, और इसलिए हमें सुरक्षा बलों के साथ खड़े होना है, हमें पुलिस के साथ खड़े होना है। जहां पुलिस की गलती होती है, मैं भी बोलता हूं, हम सब बोलते हैं, लेकिन जहां पुलिस के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है और फिर उनके खिलाफ ही केस करने की बात कह रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो जा रहे हैं कि साहब छात्रों को मारा गया, और छात्र नहीं कहते, वो ये नहीं बताते 35-40 साल के ये अधेड़ हैं, कहते बच्चों पे हमला किया गया। तो ये घोषणा करते हैं कि हम किसी भी कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता को जेल जाने ही नहीं देंगे, जहां एफआईआर होगी वहीं फ्री में केस लड़ेंगे। तो फिर पुलिस का केस कौन लड़ेगा? क्या वो अकेला अपनी छोटी सी तनख्वाह से अपने जीवन भर केस लड़ेगा? नहीं, उसके लिए आपको और हमको आगे आना पड़ेगा। कुल मिलाकर देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले जेल में जाने चाहिए, और उनके सपोर्ट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल चलाने वाले लोग हों, सबको पकड़कर गंभीर धाराओं में जेल की सलाखों के पीछे छोड़ना होगा, वरना इस तरह के आंदोलन और देश में आग लगाने का काम ये देश विरोधी ताकतें फिर से एक बार फिर कोशिश करेंगी। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।